हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई परसेंटेज के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। एसएससी बैंक, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। जैसे आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिया, ध्यान से इसको रीड कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से बना देंगे। 12 लीटर एसिड और पानी का एक सॉल्यूशन है जिसमें 30% एसिड है, तो एसिड को 40% करने के लिए कितना पानी निकालना पड़ेगा? तो अब देखो, जो आपके पास यहां पे एसिड और वाटर दे रखी है, एसिड और वाटर। अगर जो इसमें 30% एसिड है तो बाकी 70% आपका वाटर है, जो परसेंटेज का जोड़ क्या होता है? 100 होता है। ये शुरुआत में थी। अब इसमें से कितना पानी निकालेंगे? इसमें एसिड 40% हो जाएगी। अगर ये 40% होगा तो ये वाटर कितना बचेगा? 60%। इनका रेशो क्या? 2:3। अब देखो, दो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले एसिड 3 था, अब एसिड 2 हो गया, तो एसिड तो दोनों में सेम है, पानी को हमने निकाला है, तो दोनों रेशो में एसिड को सेम कर दीजिए। एसिड को सेम करने के लिए इस रेशो को 2 से मल्टीपल करें, तो इस रेशो को हम क्या करें? 3 से मल्टीपल। 2 से मल्टीपल किया तो ये क्या हो गया? 6:14। 3 से मल्टीपल किया तो ये क्या हो गया? 6:9। 6:9। अब देखो, तो पहले रेशो का कुल जोड़ कितना है? 6 और 14 कितना? 20। रेशो का कुल जोड़ कितना? 20। बराबर में आपको कुल क्वांटिटी देखी 12 लीटर। 20 बराबर 12 के, तो 1 की वैल्यू 12/20। एसिड की रेशो में कितना चेंज हो गया? एसिड की रेशो में कितना चेंज हो गया? अब जो एसिड तो यहां सेम है, पहले यहां वाटर 14 था, वाटर 9 है, तो वाटर में कितना चेंज हो गया? 5 का। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? N2 में 5। इस 5 से इसको कट किया 4 से इसको कट किया, क्या आएगा? 3 लीटर। तो वाटर इसमें से कितना निकालना पड़ेगा? तो आंसर क्या आएगा? 3 लीटर। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन को? इस टाइप के क्वेश्चन में तो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट में से ये क्वेश्चन आपको रेशो के टॉपिक में भी गिवन होंगे। सेम क्वेश्चन हो, तो सेम एग्जांपल बनाओ इस क्वेश्चन को। जल्दी से कंप्लीट करो इसको। एक तरबूज में 90% पानी है और कुछ समय बाद केवल 12% पानी रह जाता है। जैसे भी जो हम कोई मार्केट से फ्रूट वगैरह खरीद के लाते हैं तो शुरुआत में उसका वजन ज़्यादा होता है। अगर हम उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें से जो पानी है वो क्या होता है? भाप बन के, यानी कि सूख जाता है। सूख जाता है तो उसका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसे में शुरुआत में तरबूज में 90% पानी, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी, जिसके कारण इसका वजन 50 किलो रह जाता। आरंभिक वजन बताइए, प्रारंभिक वजन बताइए। तो वो शुरुआत में जो ओरिजिनल था तरबूज, उसके अंदर आपका 12% पानी है। 12% पानी है, तो बाकी जो बच गया, शेष जो बच गया, वो ओरिजिनल तरबूज है। तो अगर 12% पानी है तो तरबूज इसमें कितना है? सॉरी, तो इसमें शुरुआत में पानी दे रखा है 90%। शुरुआत में अगर इसमें 90% पानी है तो शेष तरबूज है, तरबूज कितना है? 10%। कुछ समय बाद इसमें पानी 12% रहता है, पानी 12%, तो तरबूज इसमें कितना है? 88%। इनका रेशो क्या बन जाएगा? 3:22। ये है जो वर्तमान में सूखने के बाद में, ये जो वैल्यू है ये आपकी वर्तमान में सूखने के बाद में। अब जो दोनों में तरबूज तो सेम रहेगा, यहाँ पे तरबूज कितना सेंस 1 और यहाँ कितना 22, तो तरबूज वाले पार्ट को सेम कर दो। सेम करने के लिए इस रेशो को क्या करें? यहाँ पे 22 से गुणा कर दो। 22 की 9 से गुणा की तो ये क्या आ गया? 198 रेशो 22। ये क्या है? 3:22। अब जो इस रेशो का वर्तमान में रेशो का जोड़ देखो कितना है? वर्तमान में रेशो का जोड़ है 25, जबकि इसका वजन दे रखा है 50 kg। 25 की वैल्यू है 50 kg,
तो एक पार्ट की वैल्यू होगी 2 kg, एक की वैल्यू क्या होगी 2 kg। अब रेशो का जोड़ कितना होगा 220, तो 220 की वैल्यू क्या हो जाएगी 440 kg। तो आरंभ में तरबूज का वजन कितना था, तो आंसर क्या लिखोगे 440 kg। कितना हो जाएगा 440 kg। सेम क्वेश्चन बनाओ तो इसको। बीस किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। अब जो शुरुआत में ये 20 किलो का फ्रूट है, जो शुरुआत में कितना ये 20 किलो का, ओरिजिनल जो है इसके अंदर आपका जो पानी है वो क्या है 96% है। पानी 96% है, तो जो ओरिजिनल जो तरबूज है वो इसमें कितना है 4%। पानी अगर इसमें इतना है तो तरबूज कितना 4%। इनका रेशो क्या 24:1। कुछ समय बाद इसमें पानी वर्तमान में इसमें पानी कितना है 95%, तो ये कितना है 5%। क्या रेशो बन गया 19:1। दोनों में तरबूज को सेम कीजिए। यहां पे देखो सेम है, सेम नहीं है तो करोगे। अब इस रेशो का जोड़ कितना 25 पार्ट की वैल्यू आपको शुरुआत में वजन दे रखा है 20 kg, 25 की वैल्यू 20 kg। अब रेशो का जोड़ कितना है, अब रेशो का जोड़ है 20, तो 20 की वैल्यू क्या आएगी गुणा में 20 और बटे में 25। कैलकुलेशन कर दो, 5 से कट के ये 4 और ये 5 से इसको कट के 4, तो 4 गुणा 4 वर्तमान में कितना होगा 16 kg। वर्तमान में इसका वजन क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 16 kg। क्लियर है सबको? करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ताजा फलों में 68% पानी है, सूखे मेवे में 20% पानी है। 75 किलो ताजा फलों से कितने सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं? ताजा फलों में 68% पानी है। जब ये ताजा फल थे, ताजा फ्रूट में पानी कितना हमारा 68%, तो बाकी आपका ओरिजिनल फ्रूट है, बाकी आपके लिए क्या है ओरिजिनल फल है। 68% पानी है तो फल कितना है 32%। 4 से कट कर दिया 17:8। जब ये सूख जाएंगे तो इनमें 20% पानी है। कितना पानी है 20% पानी है। सूखे हुए में कितना पानी है 20% पानी है। 20% पानी है तो 80% आपका फ्रूट है। इनका रेशो क्या 2:8। अब जो ऐसे क्वेश्चन में सूखेगा तो पानी सूखेगा, दोनों में फ्रूट वाले पार्ट को सेम करना। यहां देखो ये फ्रूट वाला पार्ट सेम नहीं है तो करोगे। अब इस रेशो का जोड़ कितना हो गया 17 और 8 25, जबकि इसका वजन दे रखा 75 kg। 25 बराबर है 75 kg के, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो सूखे फलों का रेशो में जोड़ कितना है 10, तो एक की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू क्या आएगी, तो आंसर क्या आएगा 30 kg। कितना आंसर आएगा 30 kg। तो वर्तमान में इनका या सूखे मेवों का वजन कितना, तो आंसर क्या लिखोगे 30 kg। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रतिवर्ष एक मशीन की कीमत अपने पहले की कीमत की 10% कम होती है। प्रतिवर्ष 10% कम होती है। फिर प्रत्येक दूसरे वर्ष रख रखाव के कारण इस मशीन की कीमत पहले वर्ष से 5% कम हुई। चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ये है, तो प्रारंभ में कीमत कितनी? तो जो ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में सक्सेसिव चेंज से होते हैं। 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे
10% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 1/10। क्या लिखोगे? 1/10। और 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 1/20। तो मतलब शुरुआत में पहले साल इसकी कीमत 10 थी, कम हुई, 10 से 1 कम हुई तो कितनी होगी? 9। दूसरे साल इसकी कीमत 20 थी, 5%, तो 20 से क्या होगी? 19। फिर अगले साल 10 से 9, 20 से 19, ऐसे चल रहा है। तो इनकी जो मल्टीपल होती है वो आरंभिक होती है। इनकी मल्टीपल करो, जो 20 की 20 से गुणा की 400 और 2 जीरो, 4 जीरो और लगा दिए। शुरुआत में इसकी कीमत इतनी थी तो बाद में कितनी? इनकी मल्टीपल करो, 19 की 19 से मल्टीपल की 361, 361 की 81 से गुणा करोगे तो 81 एकम 81, 8 कैरी होगी। 81 छिका होता है हमारे पास 486, 8 वो हो गया 486 और 8 क्या हो गया? 494। कितना हो गया? 494। 81 तिया 243, 243 और 49, 243। इनकी प्रोडक्ट हुई 243, 243 में 50 जोड़ोगे तो 293 होता है, तो ये हो गया 292। अब देखो जो इसकी कीमत इतनी देर की है, इसके बराबर ये लिख दो। क्या देर का अपने पास है? 1,40,205। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 5। इसको 5 से गुणा कर दो तो शुरुआत में इसकी कीमत कितनी होगी? तो आंसर क्या लिखोगे? 2 लाख रुपए। शुरुआत में इसकी कीमत कितनी थी? तो आंसर क्या होगा? 2 लाख। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है। दो वर्ष पहले मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था। यदि प्रति वर्ष 4% मूल्य कम हो रहा है तो इसका मूल्य क्या होगा? अब जो प्रत्येक वर्ष 4% कम हो रहा है, 4% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हो? 1/25। 4% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हो? 1/25। तो जब इसका मूल्य 25 से 1 कम हो रहा है, कितना? 24। दूसरे साल भी जो 25 से 24, इनकी मल्टीपल होती है शुरुआत में कीमत। 25 गुणा 25 होता है 625, 24 गुणा 24 होता है 576। यदि जो इसकी शुरुआत में कीमत 625 है तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी? 576। शुरुआत में कीमत कितनी देर की? 625 की वैल्यू क्या देर की है? 62,500। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। तो 576 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 576 के आगे डबल जीरो लगा दो तो 2 वर्ष बाद इसकी कीमत कितनी होगी? 5,57,600। सेम क्वेश्चन है, बनाओ इसको। एक घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से -5% और 20% बदल दी जाती है, तो घन का आयतन क्या होगा? तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 5% को फ्रैक्शन में लिखते हो आप 1/20, 20% को लिखते हो आप 1/5। तो मतलब इसकी लंबाई 20 से 19 हो गई। कितनी होगी? 20 से 19। दूसरे साल भी 20 से 19 और इसकी ऊंचाई 5 से क्या होगी? 6 होगी। जो लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो वॉल्यूम, इनका फार्मूला 20 की 20 से गुणा की 400, 400 की 5 से गुणा की ये 2000, 19 की 19 से गुणा की 361, 361 की 6 से गुणा करोगे तो 6 कम 6, 6 की 6 से मल्टीप्लाई, तो 361 की 6 से गुणा, तो 6 कम 6, 6 की से गुणा करोगे 36, ये हो गया 6 तिया 18 और 2 21। तो बाद में इसका वॉल्यूम क्या आ गया? 2166। ये 2000 था, 2000 से 2166 हुआ। इंक्रीमेंट कितना हुआ? 166 का इंक्रीमेंट हुआ। किस पे? 2000 पे।
कितना परसेंटेज है यही अपने को निकालना लो। 2 0 से 2 0, 2 से कट के ये 83 और ये 10। 83 को 10 से भाग करो तो 8.3। कितना आंसर आएगा? 8.3। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एसएससी के एक मॉक पेपर में प्रश्न 5 भागों में पूछे गए। कुल छात्रों में से 5% छात्रों ने सभी भागों के कट ऑफ पास कर ली है और 5% छात्रों ने किसी भी भाग के कट ऑफ पास नहीं किए। शेष छात्रों का केवल 25% ने एक भाग तथा 20% ने 4 भाग की कट ऑफ पास किए। यदि सभी छात्रों का 24.5% ने केवल 2 भागों को कट ऑफ पास किए और 300 छात्रों ने 3 भागों के कट ऑफ पास किए, तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कितने छात्र थे। तो देखिए एसएससी के एक मॉक में 5 भागों में प्रश्न पूछे गए। तो कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने एक भी भाग क्लियर नहीं किया, कुछ ऐसे जिन्होंने एक भाग क्लियर किया, कुछ ऐसे जिन्होंने 2 भाग क्लियर किया, 3 4 5। कुछ तो छात्र ऐसे जिन्होंने एक भी भाग नहीं किया, कुछ ने 1 क्लियर किया, कुछ ने 2 किया, कुछ ने 3 किया, कुछ ने 4 किया, कुछ ने सभी किया। ये अपने उधर के, ये तो आपको भाग है, किसने कितने भाग, नीचे जो प्रतिशत में, बस इसी में लिखते रहो। कुल छात्रों के 5% ने सभी भाग यानी कि 5 के 5 भाग पूरे किए। 5% छात्रों ने सभी भाग की कट ऑफ पास कर ली तथा 5% छात्रों ने किसी भी भाग को पास नहीं किया। ये है किसी भी को भी पास नहीं किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5% ने सारे क्वेश्चन किए, 5% ने एक भी नहीं किया। आगे लिखो तो शेष छात्रों में केवल 25% ने एक भाग। अब जो शेष बच गए हमारे पास कितने, 90 का 25%, 25% होता है 22.5, तो 22.5% ने एक भाग पास किया। कितना किया, एक भाग। और 20% ने 4 भाग। 90 का 20%, 20% कितना हो गया, 18 ने 4 भाग किए। आगे चलते रहो। यदि सभी छात्रों के 24.5% ने 2 भाग किए, 24.5% ने 2 भाग किए, 24.5% ने 2 भाग किए और 3 भाग को पास करने वाले 300 छात्र थे। तो ये सारी चीजें परसेंटेज में दे के इस एक पार्ट को छोड़ के, तो जो परसेंटेज का सम ऑलवेज क्या होता है, 100। इनको जोड़ो, जितना 100 से कम है वो यहां लिख दो। तो 5 और 5 10 और 18, 10 और 18 कितने हो गए हमारे पास, 28। ये दोनों देखो जो 0.5 1 हो गया, तो ये टोटल हो गया हमारे पास 75। इनका जोड़ कितना होगा, 75। तो 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले कितने परसेंट छात्र बचेंगे, 25%। ये समझ में आया ना। तो 25% कहां से है, क्योंकि परसेंटेज का जोड़ 100 होगा। इनका जोड़ कीजिए, 100 से जितना कम है वो यहां लिख दीजिए। तो 3 क्वेश्चन को करने वाले 25% थे और 25% की वैल्यू दे रखी आपको 300। टोटल छात्र पूछे तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 को किससे गुणा करेगी, 100 बन जाए तो 4 से, इसको 4 से गुणा कर दिया। तो कुल कितने छात्र है, तो आंसर क्या आएगा, 1200। कुल कितने छात्र है तो आंसर क्या होगा, 1200। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए बी से 50% अधिक अंक प्राप्त करता है, बी सी से 16 से 2/3% अधिक अंक प्राप्त करता है,
सी डी से 33/1/3 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। यदि ए 350 अंक प्राप्त करता है कुल 600 में से, तो डी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जो ए बी से 50% ज़्यादा है, 50% को लिखते हो 1/2, तो ए रेसो बी, ये इससे ज्यादा, अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 2 है तो ये क्या है, 3 है। 16 से 2/3 होता है 1/6। यदि C 6 है तो ये 7 है, ये 6 है तो ये कितना है, 7। ये B और C का रेशो। सी डी से 33/1/3%, 33/1/3% होता है 1/3। अगर D 3 है तो C कितना, 4 है। अगर ये 3 है तो ये कितना है, 4 है। ये इनका रेशो। तो सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको रेशो निकालना, तो इधर जो कॉलम है इस लास्ट वाले से फिल कर दो। ये 2, ये 2, ये 7, ये 7, ये 6, तो ये 6, ऐसे दो लास्ट वाले कॉलम से फिल कर दो। दोबारा से देख लेना, जो थोड़ा स्पेस कम, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं जो ऊपर इसको। ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी, ए बी से 50% अधिक है। बी से, बी अगर 2 है तो ए कितना है, 3 है। इनका रेसो ये। बी सी से 16 से 2/3, 1/6। अगर ये 6 है तो ये बंदा 7 है। ये बी और सी का रेशो है। आगे तो सी डी से 33 से 1/3, 33 से 1/3 होता है 1/3। तो अगर ये 3 है तो ये 4 होगा। ये इनका रेशो है। अब जब भी जो इनका रेशो निकालना, इधर जो कॉलम बचा लास्ट वाला इसी से फिल कर दो। इधर जो कॉलम बचा वो पहले वाले से फिल कर दो। इसके आगे जो भी डाटा दे रखा है, इनकी मल्टीपल ए होगी। 3 सत्ते 21, 21 की 4 से गुणा की तो क्या हो गया, 84। इनकी मल्टीपल बी होगी। 7 दूनी 14, 14 की 4 से गुणा की तो 56। आगे देखो, इनकी गुणा की तो 6 दूनी 12, 12 चौक 48। इनकी गुणा की तो 12 थी 36। ये ए बी सी का रेशो है। तो ये किसका रेशो है, ए बी सी डी का रेशो है। अब देखो, अगर ए 84 लेगा तो ये 36 लेगा। अब ए और डी के बीच अनुपात निकाल लो। जो ये 84 है तो ये 36 है। कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 से ये 7 है तो ये 3 है। अगर इसको 7 नंबर मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा। अब इसका स्कोर कितना देर का है, 350। एक का 7 पार्ट की वैल्यू है 350, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। तो डी को तो 150 मार्क्स मिले, किस में से, 600 में से। कितना परसेंटेज है, तो आंसर क्या आएगा, 25%। क्या आंसर टिक करोगे, 25%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ध्यान से रीड करो पहले इस क्वेश्चन को। कच्चा माल और विनिर्माण लागत कुल लागत का 70 और 30% है। देखो आपको एक तो दे रखा कच्चा माल, दूसरा आपका विनिर्माण, जो आपकी इसमें निर्माण में कॉस्ट लग रही। तो 70% कच्चा माल है, 30% इसकी लागत की कॉस्ट है। 70 रुपए का सामान लिया, 30 रुपए इसको बनाने में लग गए, टोटल 100। तो वैसे 10% लाभ पे बेच रहे हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 110। सेलिंग प्राइस कितना, 110। यदि कच्चे माल की लागत 20% बढ़ जाए, तो ये कच्चा माल था, ये 20% बढ़ा दो। 70 का 20% कितना होता है, 14। 14 बढ़ जाएगा तो कच्चा माल कितने का हो जाएगा, 84 का। विनिर्माण की लागत को 40% बढ़ा देते हैं, ये जो लागत है ये 40% बढ़ जाएगी। 30 का 40% निकालो तो ये हो जाएगा 12 रुपए बढ़ जाएगी।
तो ये होगी 42। तो हमारी कुल लागत होगी जो 126 रुपये में वो वस्तु बनेगी। कितने बनेगी? 126 में। और बिक्री मूल्य 80% बढ़ा देते हैं, जो पहले हम 110 में बेच रहे थे 80% बढ़ा देंगे। तो 80% इसका होता है 88 रुपये बढ़ा देंगे तो हमारी बिक्री मूल्य क्या आ जाएगा? 198। जो हमारी कुल बनाने में कॉस्ट आई 126 रुपये की और हमने सामान सेल किया 198 में, तो प्रॉफिट कितना है? इनका जो अंतर है वो प्रॉफिट है। तो इनका अंतर कितना? 72 का प्रॉफिट है 126 पे। कितना परसेंट है? तो गुणा में 100। कैलकुलेशन कर लो। तो आंसर क्या आएगा? 57 पॉइंट समथिंग, 57 पॉइंट समथिंग। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए? अब जो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40 व 80% कम है, तो हम यहां ले लेते हैं जो तीसरी संख्या। तीसरी संख्या यदि 100 है तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इससे 40 और 80% कम है। अगर 100 से 40% कम है तो ये कितना है? 60। 80% कम है तो ये कितना है? 20। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हो? दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर आ जाए? तो इसको कितना बढ़ाए? 20 से मैं कितना बढ़ाऊं कि 60 बन जाए? इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 40। किस पे? 20 पे। कितना परसेंटेज है ये अपने को निकालना है। इससे ये कट जाएगा 2 पे। तो दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? तो आंसर क्या आएगा? 200%। कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आंसर क्या आएगा? 200%। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़ के 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो डीजल की खपत को कितना कम किया जाए कि वह केवल 5% बढ़े? तो देखो ये आपस में कट रहे तो कट कर देना, 5 से कट रहे। ये 9 था तो ये 10। कीमत देखो जो प्राइस था वो हो गया हमारा 9 से 10। 9 से 10। क्वांटिटी अपने को नहीं पता। अब जो आप मार्केट जाते हो, जैसे आपको 1 दर्जन केले 50 रुपये मिल रहे, तो 2 दर्जन खरीदो तो कितने रुपए लग जाएंगे? 50 गुणा 2 100 रुपये करते हो। ऐसे जो हमारा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? एक्सपेंडिचर का फार्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू में क्वांटिटी। तो एक्सपेंडिचर हमारा केवल 5% बढ़े, 5% होता है 1/20। तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या होना चाहिए? 20 से 21। अब जो मैं 9 को किससे गुणा करूं कि 20 बन जाए, तो किससे गुणा करूं? 20/9 से। 10 को किससे गुणा करूं कि 21 बन जाए, तो 10/21 से। अब जो ये रेशो है, रेशो अगर फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इनके एलसीएम से गुणा। इन दोनों का एलसीएम कितना? 90। 90 से इसको गुणा किया तो ये कितना हो गया? 200। इसको 90 से गुणा किया तो ये कितना हो गया? 189। तो मतलब 200 से 189। तो हम अपने क्वांटिटी को कितना कम कर रहे हैं? 11 कम कर रहे हैं। किस पे? 200 पे। कितना परसेंटेज है? तो 20 से 20, 5.5% हम क्वांटिटी कम खरीदेंगे। कितनी क्वांटिटी कम खरीदेंगे? तो आंसर क्या आएगा? 5.5। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। स्थान ए से स्थान बी तक रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी का किराया
2500 से 2000 रुपये। द्वितीय श्रेणी के एसी और तृतीय श्रेणी के एसी के किराए 20 और 10% वृद्धि हो जाती है, तो नए किराए का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो तो पहले जो किराया था सेकंड एसी और थर्ड एसी, वो क्या था 2000, 2500 और 2000, 20 से 20, 5:4। पहले ये रेशो था। अगर ये 500 था तो ये 400 था। हमने 500 और 400 क्यों लिया? परसेंटेज में। ये किराया 20% बढ़ गया, इसका 20%, 500 का 20% कितना होता? 100 रुपये बढ़ा दोगे तो ये किराया कितना होगा? 600। ये किराया आपका 10% बढ़ गया, इसको 10% बढ़ाओगे, इसका 10% होता है 40, तो ये कितना होगा? 440। तो नया किराया ये हो गया, जो 0 से 0, 4 से कट किया, 15:11। क्या रेशो बन जाएगा? 15:11। क्या बन गया? 15:11। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी मील में मूंगफली का वजन के 20% बराबर तेल निकलता है। जो वजन के 20% बराबर तेल निकलता है, निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है वो मवेशियों के लिए भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम बेच दिए जाते हैं। यदि मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी जाती है, प्रोसेसिंग फीस 5 रुपये है, तो तेल को किस मूल्य पे बेचा जाए ताकि 20% लाभ मिले? कुल कीमत और प्रोसेसिंग फीस को छोड़ के सबको मिला के उसको 20% क्या हो जाना चाहिए? लाभ हो जाना चाहिए। अब देखो तो मूंगफली के वजन का 20% तेल है, 20% कितना? 1/5, 1/5। तो यदि वो जो 5 kg मूंगफली है, 5 kg मूंगफली है, तो 1 लीटर तो उसमें क्या निकलेगा? तेल। बाकी जो 4 बच गया वो आपके लिए मवेशियों के लिए खल वगैरह हो गया। मवेशियों के लिए क्या होगी? खल होगी। अब जो उसने मूंगफली 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी, हमने ये मान लिया 5 किलो है, 20 किलो प्रति रुपए के हिसाब से खरीदी, तो उसने मूंगफली कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपए में। 5 रुपए प्रोसेसिंग फीस है, तो 1 किलो की प्रोसेसिंग फीस 5 रुपए है, तो 5 किलो की प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी? गुणा में 5, कितना हो गया? 25 रुपए प्रोसेसिंग फीस होगी। यानी कि उसने कुल कितना खर्चा कर दिया? 125 रुपए। कुल खर्चा कितना कर दिया? 125 रुपए। अब जैसे जो बेचने की बात आई, तो वो खड़ को बेच रहा है 12.5 के अकॉर्डिंग। 4 किलो खड़ थी, 12.5 के अकॉर्डिंग बेचेगा, तो खड़ से उसने कितने रुपए कमा लिए? 50 रुपए। पूरे बिजनेस में उसको 20% लाभ होना चाहिए, जो 125 रुपए तो उसने लगा दिए। 20% होता है 1/5, तो 5 वाली चीज वो 6 में बेचेगा, तो वो कुल मिला के अपना सामान कितने रुपए में बेचेगा? 150 रुपए में। अब जो 150 रुपए में बेचेगा तो 50 रुपए की खड़ होगी, टोटल उसको 150 रुपए कमाने, तो ये 1 लीटर तेल के लिए कितना रुपए और उसको मिलना चाहिए? यहां से इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो वो 100 रुपए लीटर तेल बेचेगा। तेल का रेट उसके लिए क्या है? 100 रुपए प्रति लीटर। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, वह 38 अंकों से फेल हो जाते हैं। अब जो 250 अंक उसने लिए, 38 अंक से फेल हो गया, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए? 288। और जो किसके बराबर है? ये 40% के बराबर है, जो 288। अधिकतम अंक जब भी पूछे तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या है? गुणा में 100 बटे में 40। 0 से 0, 4 से इसको कट कर दिया, 72। तो क्या आंसर आएगा? 720। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? आंसर क्या आएगा? 720। तो आज के क्लास में जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े,
इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।